10 साल पहले दुनिया अचानक बदल गई। एक साधारण रात जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी आसमान में अजीब दरारें खुलने लगीं। शुरुआत में लोगों को लगा ये कोई प्राकृतिक घटना है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन दरारों से निकलने लगे डरावने राक्षस। पूरे शहरों में अफरा तफरी मच गई, सरकारें असहाय हो गईं और इंसानों ने पहली बार महसूस किया कि वे इस दुनिया के सबसे ताकतवर जीव नहीं है। इन दरारों को नाम दिया गया गेट। लेकिन इन गेट्स के साथ कुछ और भी हुआ। कुछ लोगों के अंदर अचानक अजीब शक्तियां जाग गईं। वे लोग साधारण इंसानों से अलग हो गए। उन्हें कहा गया अवेकनर्स या हंटर्स। समय के साथ दुनिया ने इन हंटर्स को रैंक देना शुरू किया। एफ रैंक सबसे कमजोर और एस रैंक सबसे ताकतवर। रैंक तय करता था कि कौन सम्मान पाएगा और कौन मौत के सबसे करीब रहेगा। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा इंसान भी था जिसका नाम सुनकर हर कोई हंसता था। उसका नाम था रियो काइज़ेन। रियो को दुनिया जानती थी इतिहास का सबसे कमजोर हंटर। जब उसका अवेकनिंग टेस्ट हुआ था तो मशीन ने उसे एफ रैंक से भी नीचे दर्ज किया था। उस दिन के बाद रियो का मजाक उड़ाना लोगों की आदत बन गई थी। रियो किसी गिल्ड का सदस्य नहीं था। कोई टीम उसे अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। उसका काम था डंजन में जाकर मरे हुए हंटर्स की लाशें बाहर निकालना। एक ऐसा काम जिसे कोई भी हंटर करना नहीं चाहता था। हर सुबह रियो एक छोटे से कमरे में जागता था। छत पर पुराना पंखा घूमता रहता और कमरे में सिर्फ एक बल्ब जलता। टेबल पर रखे थे कुछ सिक्के और अस्पताल के बिल। रियो धीरे धीरे उन पैसों को गिनता और हर दिन ये सोचता कि वो कब तक इस तरह जी पाएगा। फिर वो अपना पुराना जैकेट पहनता और चुपचाप काम पर निकल जाता। उसकी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं था, न कोई उम्मीद, सिर्फ जिम्मेदारियां थीं। एक दिन रियो को एक लो रैंक डंजन क्लीनअप मिशन मिला। यह मिशन आसान माना जाता था, लेकिन रियो जानता था डंजन कभी सच में आसान नहीं होते। जब वो गिल्ड हॉल पहुंचा तो वहां मौजूद हंटर्स ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, अरे ये अभी तक जिंदा है। दूसरा बोला, इसे अंदर भेजना मतलब मौत को निमंत्रण देना। रियो चुप रहा। वो इन बातों का आदी हो चुका था, लेकिन अंदर कहीं उसके दिल में एक जलन हमेशा रहती थी। कुछ देर बाद मिशन शुरू हुआ। रियो बाकी हंटर्स के पीछे पीछे डंजन में प्रवेश कर गया। डंजन अंदर से बेहद अंधेरा था। दीवारों पर लाल चमकते क्रिस्टल लगे थे और जमीन गीली मिट्टी से भरी थी। हवा में एक अजीब ठंडक थी जो शरीर के अंदर तक उतर जाती थी। शुरुआत में सब सामान्य था। टीम ने कुछ छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म किया और आगे बढ़ गई। रियो पीछे रहकर सफाई का काम कर रहा था, लेकिन अचानक डंजन के अंदर तेज कंपन शुरू हो गया। दीवारों से पत्थर टूटने लगे। हंटर्स घबरा गए और बाहर भागने लगे। रियो भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बड़ा पत्थर गिरा और रास्ता बंद हो गया। रियो डंजन के अंदर अकेला फंस गया। कुछ सेकंड तक चारों तरफ खामोशी छा गई। फिर अंधेरे में धीरे धीरे किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। रियो का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे से बाहर आया एक घायल लेकिन बेहद खतरनाक मॉन्स्टर। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी ताकत अभी भी भयानक थी। रियो पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके पास कोई हथियार नहीं था। मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। रियो ने भागने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर अचानक उस पर झपटा। रियो जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। तभी रियो के सीने के अंदर एक अजीब दर्द उठने लगा, जैसे कुछ टूट रहा हो या कुछ नया जन्म ले रहा हो। उसके आंखों के सामने नीली रोशनी चमकने लगी। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। मॉन्स्टर का हर मूवमेंट उसे साफ दिखाई देने लगा। और तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, नल कोर एक्टिवेटेड। अचानक रियो का शरीर अपने आप हिलने लगा। उसने मॉन्स्टर के हमले को ठीक उसी तरह दोहराया जैसे वो पहले देख चुका हो।
पहले वो खुद भी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर हर वार को कॉपी करने लगा। मॉन्स्टर ने दोबारा हमला किया। इस बार रियो ने बचाव किया, फिर उसने वही हमला वापस किया। कुछ ही सेकंड में डर से भागने वाला लड़का लड़ाई करने लगा। आखिरी वार में रियो ने मॉन्स्टर की कमजोरी पर हमला किया और मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया। कुछ देर तक रियो वहीं खड़ा रहा। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या किया है। लेकिन तभी डंजन के अंदर फिर से कंपन हुआ। दीवारों में दरारें बढ़ने लगीं। एक नई दरार खुली जो पहले वाले डंजन से भी ज्यादा गहरी थी। उस दरार के अंदर अजीब चमकते चिन्ह दिखाई दे रहे थे। अंदर से एक धीमी आवाज आई, सब्जेक्ट डिटेक्टेड। रियो डर गया, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो बस उस दरार को देखता रहा और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी है। रियो नहीं जानता था कि उसकी नई शक्ति उसे कहां ले जाएगी, लेकिन एक बात तय थी, अब वो वही कमजोर हंटर नहीं रहा। और शायद ये कहानी अभी शुरू हुई थी।